हेलो दोस्तों पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था जो फिनोलिक समूह होता है फिनोल में, उस फिनोलिक समूह के कारण होने वाली अभिक्रियाओं के बारे में हमने चर्चा की थी। दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम उन्हीं फिनोलिक समूह के कारण होने वाली अभिक्रियाओं को आगे बढ़ाते हैं और लेते हैं सेकेंड रिएक्शन। फर्स्ट रिएक्शन के अंदर तो हमने फिनोल की अम्लीय प्रकृति के बारे में विस्तार से इसके 2 लेक्चर बनाए थे, हमने 2 वीडियो बनाए थे। आज हम पढ़ेंगे फिनोलिक समूह की अन्य अभिक्रिया, यानी फिनोल में जो OH समूह होता है, फिनोल में जो OH समूह होता है, इस OH समूह के कारण होने वाली अन्य अभिक्रियाओं के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो दोस्तों सेकेंड नंबर की रिएक्शन है फिनोल की जिंक के साथ अभिक्रिया, फिनोल की जिंक के साथ अभिक्रिया। तो देखो फिनोल के अगर जिंक के साथ हम रिएक्शन करवाते हैं, फिनोल को जिंक के साथ गर्म करते हैं, ये फिनोल है और इस फिनोल को अगर हम जिंक के साथ गर्म करते हैं तो ये जो ऑक्सीजन होता है वो जिंक से क्रिया करके जिंक ऑक्साइड बना लेता है ZnO, और जो हाइड्रोजन है वो इसी कार्बन के ऊपर रह जाता है, तो किसका निर्माण होता है, बेंजीन का। ठीक है दोस्तों, फिनोल को जब जिंक चूर्ण के साथ गर्म किया जाता है तो बेंजीन का निर्माण होता है। इस क्रिया में जिंक ऑक्साइड भी बनता है। दोस्तों जिंक को यसद राज भी कहते हैं। तो कई बार रिएक्शन पूछ ली जाती है कि क्या होता है जब फिनोल को यसद राज के साथ गर्म किया जाता है। तो ये सेकेंड रिएक्शन है फिनोल की जिंक के साथ, यानी यसद राज के साथ जो रिएक्शन है फिनोल की, ये सेकेंड अभिक्रिया। दोस्तों सेकेंड नंबर पे हम लेते हैं अमोनिया से क्रिया। अमोनिया से क्रिया यानी फिनोल अमोनिया से क्रिया करके कौन सा प्रोडक्ट बनाता है और किनकी उपस्थिति में ये रिएक्शन होती है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। ध्यान देना दोस्तों, फिनोल होता है जिसको हम C6H5OH या फिनोल को हम इस प्रकार से भी लिखते हैं। फिनोल की क्रिया जब अमोनिया से, अमोनिया NH3 होता है ना, फिनोल की क्रिया जब अमोनिया से की जाती है निर्जल जिंक क्लोराइड और टेम्परेचर 573 केल्विन पे, तो फिनोल का तो OH समूह और यहां का H फ्री हो जाएगा जल के रूप में, और जो NH2 समूह होता है वो बेंजीन के ऊपर ही ऐड हो जाता है। तो दोस्तों ये तो फिनोल है और अमोनिया के साथ रिएक्शन हुई निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में 573 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर, है ना। तो यहाँ का तो OH और यहाँ का H जल के रूप में निकलकर बना लेता है एनिलीन। बेंजीन के ऊपर अगर NH2 समूह जुड़ा होता है तो उसको हम एनिलीन कहते हैं। तो दोस्तों ये थर्ड नंबर की रिएक्शन है। दूसरे नंबर की तो हमने पढ़ी थी अभी जिंक के साथ, है ना। ये तीसरे नंबर की रिएक्शन है। नेक्स्ट हम लेते हैं फास्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5 के साथ रिएक्शन। ठीक है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5 के साथ। तो फिनोल की रिएक्शन जब PCl5 के साथ की जाती है, PCl5, तो देखो एक Cl तो एक H के साथ HCl बना लेगा और एक Cl इस बेंजीन से जुड़कर क्लोरोबेंजीन बना लेगा, शेष रहेगा POCl3 फास्फोरस ऑक्सो क्लोराइड, है ना। तो ये क्लोरोबेंजीन बनेगा इस रिएक्शन के द्वारा, क्लोरोबेंजीन का निर्माण होता है। फिनोल की क्रिया जब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से की जाती है तो क्लोरोबेंजीन का निर्माण होता है, यानी एरिल हेलाइड बनाने की रिएक्शन है। फिनोल की क्रिया किससे की हमने, PCl5 से, और PCl5 से फिनोल की क्रिया करवाई तो किसका निर्माण हो गया है, क्लोरोबेंजीन का। तो 5वें नंबर की रिएक्शन है
ईथरीकरण, है ना। ईथर निर्माण की क्रिया को ईथरीकरण कहते हैं। तो फिनोल से हम किस प्रकार से ईथर बना सकते हैं इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। ध्यान देना दोस्तों, फिनोल की क्रिया, ये जैसे हमने फिनोल लिखा, इस फिनोल की क्रिया हमने की सोडियम हाइड्रोक्साइड से एसीटोन की उपस्थिति में। एसीटोन जो कि कीटोन का प्रथम सदस्य होता है। तो फिनोल की क्रिया हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो हम जानते हैं अम्ल और क्षार की क्रिया से लवण बनता है, यानी जल बाहर निकल जाएगा और यहां पर बनेगा सोडियम फिनोक्साइड। इसको हम कहते हैं सोडियम फिनोक्साइड। फिनोल है वो क्षार से क्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करके सोडियम फिनोक्साइड बनाता है। और सोडियम फिनोक्साइड होता है वो एल्किल हैलाइडों से, जैसे CH3I से एल्किल हैलाइड है, तो यहाँ पर Ni अलग हो जाएगा, Na अलग हो जाएगा, सोडियम आयोडाइड, और ये रह जाएगा OCH3, है ना। इसको हम कहते हैं मेथॉक्सीबेंजीन। मेथॉक्सीबेंजीन जो कि ईथर है, और इसको एनिसोल भी कहते हैं। जो ईथर का एरोमेटिक ईथर का सदस्य होता है ना, इसको हम एनिसोल भी कहते हैं। तो ये ईथर होता है, ईथर निर्माण की क्रिया को हम ईथरीकरण कहते हैं। याद रखना क्या है कि फिनोल होता है वो एसीटोन की उपस्थिति में सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करके सोडियम फिनोक्साइड बनाता है, और ये सोडियम फिनोक्साइड एल्किल हैलाइडों से क्रिया करके ईथर का निर्माण कर लेता है। नेक्स्ट क्रिया है एस्टरीकरण। 6 नंबर पे पढ़ेंगे हम एस्टरीकरण। एस्टर निर्माण की क्रिया को हम एस्टरीकरण कहते हैं। तो फिनोल की क्रिया जब की जाए कार्बोक्सिलिक अम्ल से, फिनोल की क्रिया जब की जाए एनहाइड्राइड से, फिनोल की क्रिया जब की जाए अम्ल हैलाइड से, ये 3 याद रखो, जो कि हमने अल्कोहल वाले लेक्चर में भी देखा था। इन तीनों के साथ अगर हम फिनोल की अभिक्रिया करवाते हैं तो एस्टर का निर्माण होता है। इन दोनों के साथ जो रिएक्शन होती है वो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में होती है, और इसकी क्रिया प्रीडीन की उपस्थिति में होती है। ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, जबकि ये अनरिवर्सिबल होती है। ध्यान देना दोस्तों, जैसे फिनोल लिखा मैंने ArOH, ये फिनोल है। फिनोल की क्रिया कार्बोक्सिलिक अम्ल से की मैंने, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है। तो यहां से तो OH और यहां से H जल के रूप में निकलकर बना लेगा ArO C डबल बॉन्ड OR, C डबल बॉन्ड OR, और ये जल अलग हो जाएगा। तो ये एस्टर है, और एस्टर निर्माण की इसी क्रिया को हम एस्टरीकरण कहते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन है, अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में संपन्न होती है। अगर हमें एस्टर अधिक मात्रा में प्राप्त करना है तो बनने वाले जल का हम लगातार निष्कासन करते रहेंगे, यानी यहाँ से हम लगातार इस जल को निकालते रहेंगे। जल को निकालते रहेंगे तभी हमें एस्टर अच्छी मात्रा में प्राप्त होगा। इसी प्रकार से अगर हम फिनोल की रिएक्शन एनहाइड्राइड से RC डबल बॉन्ड OC डबल बॉन्ड OR हाइड्राइड से, तो वही रिएक्शन है, इसमें से कार्बोक्सिलिक अम्ल RC डबल बॉन्ड OH अलग हो जाएगा, और ये एसिटिल समूह यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो बनेगा ArOC डबल बॉन्ड OR, और ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का एक अणु और प्राप्त होता है। जबकि अगर हम अम्ल हैलाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ से Cl और यहाँ से H HCl के रूप में अलग होगा। ये रिएक्शन पिरिडीन की उपस्थिति में होती है। पिरिडीन एक क्षार होता है, तो जो बनने वाला HCl है वो इस क्षार से क्रिया करके लवण बना लेता है। तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं होती है ना, ये रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं होगी। ये जो अम्ल बनेगा ना, और ये पिरिडीन क्षार होता है, तो अम्ल और क्षार की रिएक्शन से लवण बन जाता है, इसलिए ये रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं होती है दोस्तों। ठीक है, सिंपल सा याद रखना, एस्टर निर्माण की क्रिया को एस्टरीकरण कहते हैं। फिनोल की क्रिया कार्बोक्सिलिक अम्ल एनहाइड्राइड या अम्ल हैलाइड के साथ करवाते हैं तो एस्टर का निर्माण
होता है। ये दोनों प्रारंभिक अभिक्रियाएं कार्बोक्सिलिक अम्ल और एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन है वो सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में होती है, जबकि अम्ल हैलाइड की रिएक्शन होती है वो क्लोरीन की उपस्थिति के अंदर संपन्न होती है। ठीक है। 7वें नंबर की जो रिएक्शन है वो है बेंजोइलीकरण। बेंजोइलीकरण, ठीक है। अगर फिनोल की अभिक्रिया बेंजोइल क्लोराइड में इसको ऐसे लिख सकता हूं C6H5OH तो फिनोल है, और C6H5C डबल बॉन्ड OCl ये बेंजोइल क्लोराइड है। बेंजोइल क्लोराइड, ठीक है। अगर इन दोनों की रिएक्शन करवाते हैं तो यहां से तो Cl और यहां से H HCl के रूप में अलग हो जाएगा, शेष जो रहा वो जुड़ जाएगा। तो ये बनाएगा, देखो ये तो आ गया फिनोल वाला बेंजीन वाले, ये ऑक्सीजन आ गया C डबल बॉन्ड O और ये बेंजीन वाली, ठीक है। इसका नाम होगा, देखो मुख्य क्रियात्मक समूह ये है तो इसे तो बेंजोएट कहेंगे, और ये फेनिल प्रतिस्थापी है तो फेनिल बेंजोएट ये प्रोडक्ट बनता है जब फिनोल की क्रिया बेंजोइल क्लोराइड से, बेंजोइल क्लोराइड। ऑयल हेलाइड लगाते हैं ना इसके लिए, ऑयल हेलाइड का ये बेंजोइल क्लोराइड, सेम इसको H और Cl, तो ये हो जाएगा C6H5C डबल बॉन्ड O C6H5 प्लस Hc। ठीक है, सिंपल सा है। 8वें नंबर की जो रिएक्शन है वो रिएक्शन है फिनोल का ऑक्सीकरण। फिनोल का ऑक्सीकरण, फिनोल का अगर क्रोमिल क्लोराइड द्वारा ऑक्सीकरण किया जाता है तो बेंजोक्विनोन बनता है। अगर फिनोल का ऑक्सीकरण कर दें, ये फिनोल होता है और इसका ऑक्सीकरण कर दे CrO2Cl2 क्रोमिल क्लोराइड द्वारा, तो फिनोल ऑक्सीकृत होकर बेंजोक्विनोन बनाता है। ये होता है बेंजोक्विनोन। फिनोल ऑक्सीकृत होकर क्या बनाता है? बेंजोक्विनोन बनाता है। याद रखना, अगर फिनोल को वायु में खुला रख देते हैं तो भी ये क्विनोन बनाता है। अगर फिनोल को वायु में खुला रख देते हैं तो भी ये क्विनोन बनाता है, जिससे कि फिनोल का रंग गुलाबी हो जाता है। पूछा जा सकता है क्या होता है जब फिनोल को वायु में खुला रख दिया जाता है तो फिनोल को वायु में खुला रख दिया जाता है तो फिनोल स्वतः ऑक्सीकृत होकर बेंजोक्विनोन बना लेता है, जिसका रंग गुलाबी होता है। ठीक है दोस्तों, ये फिनोलिक समूह के कारण यानी OH समूह के कारण होने वाली अभिक्रियाएं थी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे फिनोल में जो बेंजीन वाले के कारण होने वाली अभिक्रियाएं हैं। धन्यवाद।